नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। चाइना ने बांग्लादेश के यूनुस को बुला के काफी हद तक एक पेडेस्टल पे बिठाया। उसके बाद यूनुस का प्ले बटन दबाया और यूनुस ने काफी सारी चीजें बोली जो भारत के अंदर कहीं एक्सेप्टेबल नहीं हुई है। और इसका जवाब हम जरूर मांगते हैं इंडियन गवर्नमेंट से, जैसे मैंने और अधिकृत साहब ने सुबह बात करा। लेकिन कुछ और हुआ है उस रीजन के अंदर जहां पर हमको थोड़ी नजर डालनी पड़ेगी, जहां पर चाइना को एक बहुत जोर से लात पड़ी है और भारत की हुई है एंट्री। क्या ये भारत का हिडन जवाब है कि कुछ और है, ये तो टाइम ही बताएगा। बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम दैट इज बीइंग प्लेड। सबसे पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूंगा। ये मैप में आई विल शो यू द एरिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट नो। ये आपका पूरा एरिया है, ये है आपका बांग्लादेश। इधर पे आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल। एंड आपका ये पड़ता है ये पूरा म्यांमार का रीजन। ना आपको पता है कि म्यांमार के रीजन के अंदर इंडिया चाइना के बीच में एक थोड़ा सा टग इन पुश टग इन पुश टग इन पुश चल रहा है। एंड यहाँ तक कि हमको ये पता है कि मैंने आपके साथ सेपरेटली कवर करा है, ये जो रॉकिन वाला एरिया है, दिस हैज अ लॉट ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस आजकल। और ये क्योकफू का जो चाइना का यहाँ पर बेस है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो चुकी हैं। एंड इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये जो एक और चिन स्टेट है इसके ऊपर भी थोड़ी सी पहल शुरू है। और यहाँ तक कि मिजोरम के एक एमपी ने जाके इनको ये भी बोल दिया था कि भैया आप हमारे साथ ही आ रहे हो, क्या कर रहे हो यार, सेपरेट क्यों बैठे हो आप लोग। अब मैं बताऊं, यहाँ पर एक और स्टेट आता है जो नॉर्थ में, जिसको बोलते हैं द साइगांग स्टेट। ठीक है, द वन सेकेंड लेट मी जस्ट या दिस एरिया, ये वाला एरिया, ये जो आपको ये मार्क दिख रहा है यहाँ से ऐसे करके, दिस इज द साइगांग स्टेट। ये आपको बॉर्डर करता है मणिपुर एंड नागालैंड के अंदर। एंड उससे ऊपर ये वाला जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड द काइचिन स्टेट। नाउ काइचिन स्टेट इज, ये जो चाइना से बॉर्डर लगता है इसका, बेसिकली यूनान प्रोविंस से बॉर्डर लगता है। एंड इस एरिया के अंदर काफी रेयर अर्थ मिनरल्स और ये सब चीजें पाई जाती हैं। टू अ पॉइंट भारत बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि इस एरिया के अंदर एंट्री हो, और चाइना ने काफी हद तक इस एरिया को डोमिनेट करा हुआ था एज फार एज द रेयर अर्थ्स आर कंसर्न। बट बोलते हैं ना, गड़बड़ होती है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। म्यांमार के जो ये काइचिन स्टेट वाले रेबल्स हैं, जो अपने आप को KIA बुलाते हैं, ठीक है, KIA का क्या फुल फॉर्म है, काइचिन इंडिपेंडेंस आर्मी। इन्होंने पूरे एरिया को और रेयर अर्थ एरिया के ट्रेड को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। अच्छा जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये कब्जे में करने का इनका सबसे बड़ा पर्पस क्या है कि यार लेवरेज खींचना है। अगर इनको अपने आप को कुछ, आपको पता ही है, म्यांमार इज लाइक अ ब्रोकन स्टेट, ठीक है। वहां पर हर कोई एक अपना जो रीजनल एरिया है वहां पर अपने आप को सेट कर रहा है। एंड इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीज अराउंड कि उनको सेपरेटली डील करे। चाइना ने बहुत पहले से करके रखा हुआ था, भारत ने नहीं करा था। भारत ने फिर बीच में शुरू करा और अपना गेम खेलना शुरू करा वहां पर। चाइना ने एक गलती ये करी कि चाइना ने जो मिलिट्री हंता है उसको भी वेपन्स दिए और इनको भी वेपन्स दिए। यहाँ पर भारत का पॉलिसी हैज बीन अ लिटिल डिफरेंट, जहां पर मिलिट्री जनता के साथ जो आपके पुराने रिलेशंस है वो तो चल ही रहे हैं। बट आपकी जो कॉन्वर्सेशंस हुई हैं ये ग्रुप्स के साथ, दैट हैव बीन वेरी मैच्योर, एंड आपने वहां पर एंट्री अच्छे से करी है। तो चलिए वापस आते हैं इस जगह पे। काइचिन इंडिपेंडेंस आर्मी ने काफी सारी साइट्स कैप्चर कर ली है जहां पर दुनिया का, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया का हेवी रेयर अर्थ मटेरियल्स आता है उस एरिया में से। हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ मटेरियल सप्लाई कम्स फ्रॉम दैट रीजन। और उस पूरे रीजन पे चाइना का डोमिनेशन था। और जो KIA है उसने जितनी भी सप्लाई है उसको पूरी तरह से डिसरप्ट करा है। जहां पर जो सप्लाई जाती थी चाइना के अंदर फॉर विंड टर्बाइंस, फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसकी बैटरीज और काफी अदर कंपोनेंट्स के लिए, चाइना के जो इंपोर्ट थे रेयर अर्थ ऑक्साइड्स के हिसाब से, अगर आप देखें कंपाउंड्स, और म्यांमार से जो ड्रॉप हुआ है 311 मेट्रिक टन्स इन फरवरी, वो ड्रॉप डाउन हुआ। और लोग बोलते हैं कि ये करीब करीब 89% ड्रॉप है फ्रॉम द पीरियड 1 ईयर अगो। 89% ड्रॉप। बट देखिए पंगा क्या है कि द इशू इज दैट जब ये चीज ड्रॉप होती है तो चाइना के अंदर जो प्राइसेस होती हैं वो जंप होनी शुरू हो जाती है। तो चाइना को अपनी इकोनॉमी में से ये जो EV की जो इंडस्ट्री है उसको सब्सिडी और देनी पड़ती है। एंड दैट काइंड ऑफ स्टार्टिंग टू पिंच चाइना। और ये काफी हद तक इसके ऊपर काफी रिपोर्ट्स भी पहले भी आ चुकी हैं कि चाइना की सप्लाईज के अंदर कुछ डिसरप्शन तो हुई हैं। अब पता चला कि KIA ने पूरी तरह से इसको चेप लिया है और KIA ने बोला है भाई साहब 20% टैक्स दो तभी यहां से लेके जाओगे, अदरवाइज हम नहीं लेके जाने देंगे आपको। और KIA ने बड़ा क्लियरली बोला है कि देखिए यार ऐसा है
आप अपने यहाँ से हथियार भेजते हो आर्मी को, वो आर्मी वाले साले आके हमको मारते हैं। ऊपर से आप हमारे यहाँ से जगह देते, ये चीजें लेके जाते हो, उसके बाद हमको कुछ मिलता नहीं है यहाँ पर, तो हम तो बैठे बीच में यहाँ पर डूइंग नथिंग। तो आई एम सॉरी सर, ये सामान जाएगा नहीं। आप बैठिए हमारे साथ नेगोशिएट करिए, तब जाके हम आपको देंगे, अदरवाइज वी आर नॉट गिविंग इट। एंड पब्लिकली क्या हो रहा है, चाइना को बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, ये थोड़ी गड़बड़ के चक्कर में, दैट चाइना हैड टू टेक साइड्स, बिकॉज दोनों को आप सप्लाईज कितना टाइम, वेपन्स कितना टाइम दे सकते हो। तो चाइना ने पब्लिक में एक डिमांड, एक सपोर्ट करी थी अबाउट समवेयर इन अक्टूबर में, जहां उसने बोला था कि भाई हम सिर्फ मिलिट्री हंता को डील करेंगे, हम बाकी किसी ग्रुप के साथ काम नहीं करते हैं। नाउ ये पब्लिकली था कि अगर जो छुपे कोवर्ट है वो भी बंद हो गया, दैट इज अ लिटिल हार्ड टू बिलीव, बट इट्स क्वाइट अ शिफ्ट। और जैसी ये चीजें, वही आपने एक चीज देखी कि ये जो फिर पब्लिकली इंडिया के पास काफी अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हुई। बाई सितंबर अक्टूबर ये न्यूज आई कि ये सारे ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भारत में आएंगे। यहाँ पर अजीत दोवल, अमित शाह, जयशंकर और काफी सारे लोगों से मिलेंगे वो। बाई नवंबर द 4th ये मीटिंग काफी हुई, और उसके बाद से आपने देखा होगा कि एक्टिविटीज इन अराकान आर्मी की एरिया के अंदर और चीन स्टेट के एरिया के अंदर काफी हद तक बढ़नी शुरू हो गई। एंड मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज, एक्चुअली आई वुड से 99% ऑफ द एक्टिविटीज वेंट टुवर्ड्स इंडियाज इंटरेस्ट। नाउ इंडिया की तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग मूव किया गया काइचिन में। ठीक है, अक्टूबर 2024 में हमारे ऑफिशियल्स वहां गए। वहां जाके जो हमारी जो रेयर अर्थ की माइनिंग की कंपनीज हैं और जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, उनके साथ हमारे फॉरेन अफेयर्स के बंदे वहां पर गए। और वहां पर जाके काइचिन वालों को आई बिलीव ये बोला गया है कि साहब ऐसा है, आप एक काम करो, आपको जो पैसे कितने मिल रहे हैं आपको इसके, तो वो बोलते हैं भैया इतने मिल रहे हैं। तो हमने बोला जी हम ज्यादा दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर, बिकॉज चाइना ने जो डील इनके साथ करी थी एंड जो करंट वैल्यू है मार्केट के अंदर, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो इट वॉन्ट रियली मेक अ डिफरेंस अगर आप चाइना की प्राइस से थोड़ा ऊपर दे दो, बिकॉज चाइना वाज अंडर कटिंग देम एज इट इज। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम अगर ये आता है। इंडिया की जो स्टेट रन माइनिंग फर्म है IREL, उसकी तरफ से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दिसंबर के टाइम से यहां पर थोड़ी बहुत सप्लाईज आनी शुरू हो चुकी हैं। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग हिट कि भैया ठीक है, आप बांग्लादेश में उल्टे काम करो, नो प्रॉब्लम, फेयर इनफ। यू वांट टू बिकम फ्रेंड्स विद मोहम्मद यूनिस, एब्सोल्युटली फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट वी आल्सो विल बी एबल टू टेक सर्टेन डिसीजंस दैट विल हर्ट यू। देखिए, टाइम ऑफ डिजास्टर के अंदर अभी जो म्यांमार में इतना बड़ा अर्थक्वेक आया है, उसके अंदर भारत के जहाज 24 घंटे के अंदर म्यांमार में लैंड कर चुके थे। आज भारत ने पूरा फील्ड हॉस्पिटल वहां लगा रखा है, वहां पर एक सेंट्रल कमांड बना दी है, वहां पर सप्लाईज पहुंच चुकी हैं, 50 50 जहाज वहां जा चुके हैं। देयर इज बीन होल डिप्लॉयमेंट ऑफ द NDRF एंड मल्टीपल अदर एजेंसीज जो वहां पर बड़े आराम से काम कर रही हैं, एंड वी वर देयर द फर्स्ट। चाइना भी उतना बॉर्डर लगाता है, लेकिन चाइना को 2 दिन लगे मोबिलाइज करते हुए और यहाँ पर आके इनको जो भी कुछ काम करने में, 2 days इट टुक देम। और ये चीज चाइना डेली ने कल शाम को ट्वीट करी थी, जहां पर मैंने उसको कोट ट्वीट करके बोला था, भैया इतना टाइम क्यों लगता है आपको? यार रशिया पहुंच गया है यहाँ पर पहले चाइना से। सो देयर इज अ बिट ऑफ अ टेंशन दैट चाइना इज गोइंग थ्रू। और ये चीज देखिए, दिस इज गोना बी रियल पॉलिटिक इफ यू आर एबल टू पुल दिस ऑफ, कि चाइना की सप्लाईज को आप थोड़ा सा डिसरप्ट करो कि भैया ठीक है, यू कैन गिव अ कॉस्ट टू अस, सो कैन वी। एंड ये ऐसा जवाब अगर हम पूरी सक्सेसफुली दे पाए यहाँ पर इस रीजन के अंदर, आई थिंक चाइना विल गेट अ वेरी स्ट्रेटेजिक मैसेज कि यार भैया ये पंगे ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि हमारे अपने इंटरेस्ट मारे जाते हैं इसके अंदर। नाउ व्हेन यू सी जो क्योकफू का रीजन है, जहां पर राखीन स्टेट जो है, जहां पर अराकान आर्मी की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ कुछ ऑपरेशंस किए गए, उसके बाद क्योकफू पोर्ट पे अटैक किया गया, उसके बाद वो पाइपलाइन थोड़ी अभी डिसरप्ट हो रखी है, वहां पर काम नहीं चल रहा है। सो चाइना एज इट इज वरीड अबाउट इट्स, इसके जितने इन्वेस्टमेंट्स थे म्यांमार के अंदर, और ये जो मिलिट्री हंता है उसके ऊपर काफी प्रेशर डालेगा कि साहब इनको जरा डिसरप्ट करो, ये करो वो करो। तो आप देखेंगे मिलिट्री अंता की तरफ से एक्शन क्या लिया जाएगा, एयर स्ट्राइक्स करेंगे, वो रॉकेट स्ट्राइक्स करेंगे, ऐसे ऐसे कुछ करेंगे, जो कल रात से एक्चुअली शुरू हो चुकी हैं। 2 अराकान आर्मी के सोल्जर्स मरे हैं लेटेस्ट राउंड ऑफ एयर स्ट्राइक्स के अंदर। बट एट द एंड ऑफ इट ये भी हमको पता है कि मिलिट्री हंता को भी पता है यार, ये अगर हम ऐसे चीजें करेंगे कितना टाइम तक। बिकॉज लेटेस्ट जो स्टेटमेंट्स आए हैं मिलिट्री हंता की तरफ से, वहां पर ये पता चला है कि दे आर प्लानिंग टू होल्ड इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर। सो देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ चर्न विच इज हैपनिंग इन म्यांमार, और उसका एडवांटेज अभी इस टाइम पे भारत को लेना था। द लास्ट टाइम वी मिस्ड इट आउट,
बट आई थिंक दिस इज द टाइम टू एक्चुअली टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड अपनी जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको पूरी तरह से सेट करिए। दूसरा, जो आपकी सप्लाई चेन में वनरेबिलिटीज है एज फार एज रेयर अर्थ, अगर आपको वहां से मिलती हैं, व्हाई नॉट। एंड तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप यहां से एक सप्लाई चेन क्रिएट करके साइगांग स्टेट के थ्रू भी ला के आराम से भारत के अंदर काम करा सकते हैं, इट विल एक्चुअली हेल्प द नॉर्थ ईस्ट एज वेल। तीसरा चीज, लास्ट में मेरा एक पर्सनल मैसेज है मोहम्मद यूनुस साहब को कि यार देखो, ऐसा है, एक मैप जरा देख लो तो आपके जरा सेहत के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि यू शुड रियलाइज दैट इंडियाज नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी हैज अ कनेक्ट टू द ओशन एंड इट इज थ्रू सितवे। ठीक है, जिस तरह से हम लोग वहां पर, आप तो बांग्लादेश के बॉर्डर के अंदर कुएं के डड्डू बन के बैठे हो साहब, दिस इज अ डिफरेंट गेम। हमारा ऑलरेडी वहां पर कनेक्ट है एंड वी आर एबल टू एक्चुअली सेंड एंड रिसीव सप्लाईज वेरी इजीली टू अ पॉइंट। भारत का जो नेक्स्ट गेम इज टू एक्चुअली मेक रेलवे लाइंस इन दैट एरिया टू रिसीव एंड सेंड गुड्स इवन मोर इजीली। तो यूनुस को जरा देखना चाहिए, गार्डियन ऑफ द बे ऑफ बंगाल कैन एक्चुअली हैव हिज शट अप इन अबाउट 6 आवर्स इफ इंडिया डिसाइड्स टू। क्या होता है रिएक्शन वो देखेंगे, बट तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूज द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स की तरफ से। थैंक यू सो मच एंड आई शैल सी यू दोपहर में 3:15 बजे हमारे RSN सिंह साहब के साथ, जो हमको नेपाल की अंदर की कहानी बताएंगे। जो मैं मजाक नहीं कर रहा, हमारे प्रीवियस रूलर्स थे इस देश के अंदर, किस तरह इस कंट्री को ट्रीट किया था, इट इज वन शेमफुल। और आज जो सिचुएशन है वो किस तरफ जाने वाली है, कब पलटेगा तक था, उसके ऊपर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।